किसान भाइयों, आपका फंडामेंटल रेटर में स्वागत है। आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि धान में कौन कौन से प्रमुख कीट आते हैं। सर, आप क्रमागत रूप से आप जानकारी दीजिए कौन कौन से कीट कब कौन सी अवस्था में आते हैं और कैसे उनको बच सकते हैं, कैसे प्री ट्रीटमेंट करके उनसे बचा जा सकता है। नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि सर का सवाल है कि जो धान के खेत में मुख्य कीट लगते हैं किस अवस्था पर लगते हैं, तो आपको पहले बता दें कि 40 to 45 डेज पे 40 से 45 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है तो सबसे जो मुख्य समस्या रहती है वो स्टेम बोरर की रहती है, जिसे हम तना छेदक कहते हैं। और तना छेदक में होता क्या है, आप देख रहे हैं, ये है स्टेम बोरर। और इसको हम जब पुल आउट कर लेते हैं, खींच लेते हैं, तो इस तरीके से ये दिखाई देता है, आसानी से ये निकल आता है। और ये इसका जो है डैमेज, नेचर ऑफ डैमेज होता है, नीचे से खा लेता है। तो जो इसका पोषण होता है, मतलब जो न्यूट्रिएंट अपटेक होता है, वो ऊपर नहीं पहुंच पाता है। और जैसा सर ने बताया कि पहला प्रमुख कीट जो है तना छेदक है, तो सर कैसे किसान भाइयों को पता चले, जैसे आपने बताया लक्षण कि इसको आसानी से ऊपर से सूखने लगता है और ऊपर से जैसे ही खींचते हैं तो बहुत आसानी से खिंच जाता है। तो किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि कैसे इसको सर उपचार करके कैसे इससे बच सकते हैं किसान इसके नुकसान से। देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोरांट्रा निलीप्रोल जो कि 0.4 GR का होता है, 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है 18.5% SC सोल्यूबल कंसंट्रेशन, जो 60 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। वो भी जो है नमी होनी चाहिए तब करेंगे। इसमें आता है ग्रेन्यूल फॉर्म से, तो क्या इसमें हमें खाद में मिला के देना चाहिए या एक सिंगल ही मतलब कि बुरकाव कर देना चाहिए खेत पे? हम खाद में मिला के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मात्रा जो है 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से है, तो उसमें हम खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। बशर्ते सावधानी हमें ये रखनी है कि खेत में नमी होनी चाहिए ताकि वो आसानी से घुल सके। किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब हम बुरकाव कर रहे हो तो उस समय खेत में प्रॉपर नमी होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जो खेत है, फसल है, वो जल सकती है। क्योंकि दूसरा जो इसमें कीट लगता है वो आपको बता दें, उसको बोलते हैं लीफ फोल्डर। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, इस तरीके से पत्ती को फोल्ड कर देता है ये कीड़ा जो इंसेक्ट होता है, और साथ ही साथ ये खुरचने का काम करता है। इस तरीके से वाइटिस बना देगा, इसको स्क्रैप कर लेता है, इसकी जो अपर लेयर होती है, जो ग्रीन पार्ट होता है, उसको खुरच देता है। सर जब ये खुरस देता है और पत्ती का जो क्लोरोफिल भाग होता है उसको खा जाता है तो ये व्हाइटिस आ जाती है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, तो पौधों में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इसमें किसान भाइयों के उत्पादन में मतलब कितना फर्क पड़ता है? इसी बात है, जब ये पत्ती फोल्ड हो जाती है तो जो लीफ एरिया होता है वो कम हो जाता है। दूसरा, व्हाइटिस होने से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, भोजन नहीं होगा, तो सीधा सीधा जो ग्रोथ है वो रुकेगी, तो जो पेनिकल साइज होता है वो हमारा कम हो जाता है, बाली छोटी रह जाती है, दानों का आकार नहीं बढ़ पाता है। सर इससे बचने के लिए किसान भाइयों को क्या उपचार करना चाहिए? प्री ट्रीटमेंट भी इसके लिए कुछ कर सकते हैं पहले? जैसा कि ये जो हमारा लगता है, जिसे हमने बताया भी लीफ फोल्डर, तो जब हमारी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए तो उसके लिए हम किसी भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड को, जैसे हमारा डाईमेथियोट हो गया है, 0.25 जो % है उसका लेकर हम अपने खेत में इसका स्प्रे कर देंगे तो हम उससे बच सकते हैं। सर जैसे आपने दो कीट के बारे में बताया, क्या सर ये तो अभी की अवस्था में जो कीट आ रहे थे उनके बारे में चर्चा किया, सर क्या आने वाले दिनों में धान में और भी कीट आएंगे? उनके बारे में किसान भाइयों को आप बताइए, जिससे कि वो पहले से उसका उपचार करके बच सके। बिल्कुल, देखिए, अभी की अवस्था में जो कीट लग रहे हैं उसके साथ साथ हमको आने वाले जो कीट हैं उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे इसमें आता है प्लांट हॉपर, जिसे हम फुदका कहते हैं, बहुत ही छोटा सा कीट होता है, लेकिन ये हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई फिप्रोनिल का उपयोग करें, जो 5% SC सोल्यूबल कंसंट्रेशन का होता है, जिसकी जो रेट होती है 400 से 700 ml पर एकड़ के हिसाब से होती है। 200 लीटर पानी में इसका उपयोग करना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि ब्राउन प्लांट हॉपर के बारे में, तो अभी तो नहीं है लेकिन फील्ड में अभी कुछ इसके अवशेष देखने को मिले हैं, जिसमें इसके आप पत्तियों में देख सकते हैं कैसे अंडे देते हैं, और इसका जो कलर होता है ब्राउन कलर का होता है और ये पत्तियों में चिपके रहते हैं और धीरे धीरे जो पत्तियों का रस होता है उसको चूसते रहते हैं, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ जाती है और पत्तियों की ग्रोथ रुक जाती है, साथ में प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, जिससे कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में प्रॉब्लम आती है और उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। सर बिल्कुल बिल्कुल है कि ब्राउन प्लांट हॉपर होता है, तो हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे और सर से भी बात करना चाहेंगे कि सर एक और दूसरा इसका स्पीसीज होता है ग्रीन प्लांट हॉपर, जिसको हम कहते हैं हरा फुदका कीट।
तो ये सर कैसे आता है और कब आता है और इसमें कैसे कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या उपचार किया जा सकता है, किसान भाइयों को बताना चाहेंगे आप? फुदके की समस्या है, जो फुदके की समस्या है उसके लिए जो सबसे अच्छी दवा है वो हमने अभी बताई है आपको, वो है फिप्रोनिल 5%, जिसका जो फुदकी की जो समस्या है इसके लिए हम फिप्रोनिल, जो कि रीजेंट के नाम से आता है, वही हमने बताया आपको 400 से 700 ml पर एकड़ के हिसाब से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। लोग जानते हैं कि जो आपका चाहे ब्राउन प्लांट हॉपर हो या ग्रीन प्लांट हॉपर हो सर, ये एक मतलब वाहक के रूप में काम करता है। वायरस जनित बीमारी जो होती है धान पे लगती है, ये दोनों कीट वाहक की तरह काम करते हैं। तो सर इसको, क्योंकि जो वाहक होता है फील्ड में बहुत तेजी से रोग को फैला देता है सर, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। तो किसान भाइयों को इसको शुरुआती दिनों में इसको बचाने के लिए सर इसको ट्रीटमेंट करना अति आवश्यक होता है। तो क्या देखिए, जैसा कि बता रहे हैं सर कि जो वायरस जनित बीमारी होती है वो इनके लिए बहुत ही होता है, वेक्टर का काम करते हैं और बहुत ही जल्दी उस वायरस जनित बीमारी को जो है पूरे खेत में फैलाने का काम करते हैं। तो ये ब्राउन प्लांट हॉपर हुआ या ग्रीन प्लांट हॉपर हुआ, इसको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। इसको हमें समय रहते नियंत्रित कर लेना चाहिए। यदि हम स्प्रे करें तो हमें ध्यान रखना है कि 200 लीटर पर एकड़ के हिसाब से हमें पानी की मात्रा जो है लेनी है। पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज जो हमारा कंसंट्रेशन है घोल का वो हमारा नहीं सही रहेगा। साथ ही जब हम दानेदार रसायन का उपयोग करें तो मृदा में नमी होनी चाहिए खेत में, तभी उसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि सर ने बताया, जो धान के प्रमुख कीट थे उनके बारे में हमने आज चर्चा की, तो किसान भाई जो सर ने बताया है अगर उस पर हम विशेष ध्यान दें तो हम काफी हद तक इन कीट से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हमारे किसान भाई हैं, जो भी हमने दवाई बताई है, चाहे वो कार्टाप हो या फिप्रोनिल हो, उसकी मात्रा पर विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ पानी की जो मात्रा है 200 लीटर पर एकड़ के हिसाब से, उस मात्रा का विशेष ध्यान रखें और अपनी फसल को जो है कीटों से मुक्त कर पाएंगे और अपने उत्पादन को बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों को। अगर आपकी जो जानकारी दी है इसको ध्यान में रखते हुए आपका उपचार करते हैं तो प्रमुख कीट के, धान के प्रमुख कीट से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों।